बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करूँगी, जो मोस्टली लोगों को मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बच्चे को प्री राइटिंग स्किल्स कैसे सिखाएं, उसको लिखना कैसे सिखाएं, मैंने अपने शिवांश को कैसे सिखाया और वो इतनी जल्दी कैसे कवर कर गया। मैंने किस किस चीज़ों से किस किस स्टेजेस से निकली। वो एक्चुअल में 2-2.5 साल का था, तभी से मैं कुछ थोड़ा थोड़ा उसको दे रही थी कुछ ना कुछ। बट सबसे पहले मुझे जो चेक करने की ज़रूरत थी वो थी कि एक चीज़ में कन्फ्यूज़न आता था कि वो राइट हैंडेड है या फिर लेफ़्ट हैंडेड। बहुत प्रॉब्लम होती थी। 2 साल के बाद से मतलब थेरेपी भी कंटिन्यू थी उस टाइम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो तब ये चीज़ क्लियर नहीं होती थी कि शिवांश राइट हैंडेड है या लेफ़्ट हैंडेड है। कभी कभार राइट यूज़ करता है, कभी लेफ़्ट यूज़ करता है और कभी तो दोनों ही यूज़ करता है। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये आखिर कौन सा हैंड सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। ऐसे ही लेग्स में भी होता था, लेग्स में भी कभी राइट वाला यूज़ कर रहा है, कभी लेफ़्ट वाला। बट लेग्स में मेरे को फ़र्क दिखने लगा था कि वो मोस्टली जो ज़्यादातर वो पैर उठाता था वो लेफ़्ट ही उठाता था। तो बहुत वो होता था कि यार कैसे पता करें। तो मैंने अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से पूछा था, तो उन मैम ने मुझे बोला कि देखो, बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि ये लेफ़्ट हैंडेड है या लेफ़्ट यूज़ कर रहा है तो ये कोई गलत चीज़ है, तो आप उसको करेक्ट करवाओ। ऐसा नहीं करना है। ऊपर से भेजा है भगवान जी ने, जैसा उसको बनाकर भेजा है, जैसा उसका ब्रेन फंक्शन काम करता है, जैसा उसके हाथ पैर काम करते हैं, उसे उसमें आपको अपनी तरफ से फोर्स नहीं करना है कि भाई राइट करवाना है तो राइट से ही करे वो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा राइट ही वो लेफ़्ट भी हो सकता है। तो शिवांश में मैंने ये फ़र्क देखा कि वो लेफ़्ट पैर ज़्यादा उठाता था। और अभी रिसेंटली मेरा शिवांश 3 साल का होने ही वाला है, हो ही गया मान लो, तो अभी भी वो लेफ़्ट पैर ज़्यादा यूज़ करता है। अगर लैडर्स भी चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ा रही हूँ, तो उसमें भी वो लेफ़्ट पैर ज़्यादा उठाता है। अगर क्लाइंब भी कर रहा है, मान लो कोई झूला या कुछ है, तो उस पर भी वो लेफ़्ट ही उठाता है। अब हाथों का पता नहीं चलता था कि मैं कैसे पता करूं। तो हाथों के लिए भी फिर धीरे धीरे करके सबसे ज़्यादा मतलब थेरेपी मैम ने बोला था कि सबसे ज़्यादा जो हाथ आगे बढ़ाता है उसी हाथ से आपको काम मतलब राइटिंग स्टार्ट करनी है। पहले आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आप उसका हैंडेडनेस चेक करें। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम राइटिंग स्टार्ट करने से पहले, लिखवाने से पहले या कोई भी एक्टिविटी या फाइन मोटर एक्टिविटी कुछ भी करवाने से पहले आप पहले ये देखिए कि बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ़्ट हैंडेड है। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो मुझे मेरे शिवांश का धीरे धीरे पता चला कि उसका जो हाथ है, मैं उसको कोशिश करती थी कि वो राइट ही करे यूज़, बट उसका खुद भी अपनी अंदर से ही मैंने फिर डेली ऑब्जर्व करती थी, उसको चेक करती थी, कोई भी उसकी फेवरेट चीज़ें रख देती थी तो वो कौन सा हाथ पहले आगे ले रहा है, लेफ़्ट ले रहा है या राइट ले रहा है। तो फिर कभी राइट लेता कभी लेफ़्ट लेता, तो समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करके उसकी जो भी फेवरेट चीज़ है मैं उसको राइट के लिए ही पुश करती थी, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि वो कौन सा यूज़ कर रहा है, इसलिए मैं तो उसको राइट के लिए ही बोलती थी। तो वो धीरे धीरे करके वो राइट में ही उसका हो गया। तो अभी मुझे पता चल गया कि भाई शिवांश का राइट हैंड है लिखने के लिए, या कुछ राइट हैंडेड है, और जो पैर है उसका वो लेफ़्ट है, लेफ़्ट लेग ज़्यादा काम करता है पहले। तो उसका इस तरीके से हो गया है, तो पैर लेफ़्ट का यूज़ करता है, हाथ राइट यूज़ करता है। अब जो दूसरा स्टेप जो था कि बच्चा अगर फाइन मोटर स्किल्स या एक्टिविटीज़ कर रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइन मोटर एक्टिविटीज़ करेगा बच्चा तो उसका जो राइटिंग है वो आ जाएगा। फ़ाइन मोटर एक्टिविटीज़ मतलब जो फिंगर्स का काम हो रहा है, जिसमें बच्चा जो भी काम कर रहा है वो फिंगर्स के थ्रू कर रहा है, तो ये होती है फ़ाइन मोटर एक्टिविटीज़। जिसमें कोई भी एक्टिविटीज़ लाइक बीड्स स्ट्रिंगिंग हो गया, जिसमें मोती हैं उसको हम पिरो रहे हैं धागे से, वो हो गया, पैक बोर्ड्स हो गए, पजल्स हो गए, ऐसे ही बहुत से होते हैं। तो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ का मतलब यही होता है जहाँ पर फिंगर्स का यूज़ किया जाता है।
तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि भाई ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फाइन मोटर एक्टिविटीज़ कर रहा है तो बच्चा डेफिनेटली लिखेगा ही। एंड फाइन मोटर से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर भी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप ये एक्टिविटीज़ कराते हो फाइन मोटर वालीज भी, तो बच्चे की जो फिंगर्स मसल्स हैं, वो हाथों की जो मसल्स हैं वो सब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें स्ट्रेंथन आती है। तो इसलिए ये सब एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती है, जिससे बच्चा आगे की जो राइटिंग स्किल्स या उन सब में है तो उनमें थोड़ा बेटर परफॉर्म करे। राइटिंग के लिए आपको पहले से ही जो ग्रिप है उसकी प्रैक्टिस करवानी है। और जहाँ बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस आ गया, अगर वो 15 से 20 मिनट भी बैठ रहा है, तभी से उसकी प्री राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देना है। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि फाइन मोटर एक्टिविटीज़ कराएंगे तो बच्चा अपने आप लिखने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मैंने खुद ट्राई करके देख लिया। जब तक मैंने अपने शिवांश को एंकरेज या फोर्स नहीं किया या मैंने लिखवाना उसको शुरू नहीं किया, तब तक उसका लिखना नहीं आया। एक्टिविटीज़ भले ही कराती थी, बट उसके साथ में ये करवाना बहुत ज़रूरी है। उसका जैसे ही सिटिंग टॉलरेंस आ गया था, वो बैठने लग गया था एक्टिविटीज़ वगैरह कराने के थ्रू। फिर मैंने उसको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारा सर्च किया, यूट्यूब पर भी देखा और थेरेपिस्ट से भी पूछा, और बहुत कुछ रिसर्च के बाद फिर मैं धीरे धीरे अपने बेटे पे काम करती गई। और मुझे अभी मेरा शिवांश 3 साल का हो गया है, तो मुझे 6 महीने के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। देखो, हर बच्चे का लेवल अलग होता है, तो कोई बच्चा जल्दी चीज़ों को कैच कर लेता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, किसी बच्चे का जो ब्रेन है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्लो काम करता है। तो ऐसा हम कंपेयर करके नहीं बोल सकते कि मेरे बच्चे ने अगर ये चीज़ कर ली इतने टाइम के अंदर ही तो आपका भी करेगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ मेरे शिवांश में भी वीक हैं और वो हो सकता है कि वो आपके बच्चे में अच्छा हो, तो हमें कंपेयर नहीं करना है कि इनका कर रहा है हमारा क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो कि अब बच्चे की जो ग्रिप है वो कैसी होनी चाहिए। तो वो जो है वो कुछ, ये जो फिंगर है 3 इस तरीके से होनी चाहिए, लाइक इस तरीके से। उसकी जो ये 2 फिंगर्स हैं इनको हमें बंद करना है। बच्चे को अगर पकड़वा रहे हैं ना, तो देखो मार्केट में आपको ग्रिप भी मिल जाते हैं, ग्रिपर्स जो होते हैं, बट स्पेशली मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगी और ना ही मैंने अपने शिवांश को कराया हो, क्योंकि बाद में तो उसको खुद से ही लिखना है ना। वो ग्रिपर के बिना भी तो उसको आना चाहिए ना। उसको हैबिट अगर हम शुरू से ही उसकी दे देंगे, ठीक है, इट्स ओके अगर वो ग्रिपर के थ्रू लिख पा रहा है, स्टार्टिंग में दे रहे ओके, बट धीरे धीरे उसको कोई आदत नहीं डालनी है। थोड़ा सा दीजिए, उसके बाद उसको खुद पकड़वाने की कोशिश करिए। मोटे मोटे मार्कर्स दीजिए, चौक दीजिए, क्रेयॉन्स दीजिए, आप पेंसिल दीजिए, फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से लेवल को बढ़ाइए। तो हमें क्या करना है, हमें शुरू से ही उसको करेक्ट कराना है। हमें अगर बच्चा वो कर रहा है तो उसको गलत नहीं करने देना है। देखो, स्टार्टिंग जो फेज़ होता है ना, अगर हम बिगनर से ही स्टार्टिंग से ही बच्चे को सही और राइट डायरेक्शन में उसको सपोर्ट देंगे तो आगे देखो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलरेडी हमारे बच्चे के पास बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और फिर ये भी, इसको भी फिर बाद में करेक्ट करो, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही उसको करेक्ट चीज़ें सिखाएं। मैं बात कर रही थी कि ये अब ग्रिप कैसे आएगी बच्चे की, तो इस ग्रिप को लाने का सबसे बेस्ट तरीका है रबिंग कराना। जी हाँ, रबिंग कैसे, मोटी मोटी रबड़ हो गई, जैसे अप्सरा की आती हैं, डोम्स की आती हैं। मेरे पास अभी ये है जो मैंने कट कर रखी है, ये भी थोड़ी बड़ी ही थी, तो इस तरह रबड़ भी आती हैं। तो उसका क्या है, रबिंग करानी है जितनी देर हो सके। उससे क्या है, प्रेशर पड़ रहा है, उसका ग्रिप बन रहा है, ग्रिप और प्रेशर दोनों लग रहा है। कुछ होता क्या है, जैसे मेरे शिवांश में था कि भाई करता तो था वो चीज़ें, बट काफ़ी ज़्यादा लाइट। कुछ बच्चे होते हैं जो लिखते हैं लेकिन वो ऐसा लिखते हैं जो दिखाई ही नहीं देता, इतना ज़्यादा लाइट लिखते हैं कि क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रबिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन राइटिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रबिंग करवाना। इससे प्रेशर भी पड़ेगा, उसकी ग्रिप भी बनेगी और उसमें टाइटनेस भी आएगी प्रेशर से, जिससे बच्चा जो लिख रहा है उसमें भी धीरे से प्रेशर पड़ेगा और वो थोड़ा सा डार्क लिखना सीखेगा। तो इसके साथ में हम और क्या करवा सकते हैं, शार्पनिंग करवाओ, शार्पनर पकड़ा दो, पेंसिल शार्प करने दो। जितनी देर तक बच्चा बैठ रहा है बैठने दीजिए, शार्प करने दीजिए, 10-15 मिनट या 15-20 मिनट भी
निकालने दीजिए उसको, छिलका छिलका निकालने दीजिए। क्या हो रहा है इससे? फाइन मोटर स्किल उसकी डेवलप हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। खुद मत करके दीजिए, हर चीज़ हम खुद करके दे देते हैं, बच्चे से करवाइए, खुद उसको करने दीजिए सब कुछ, जितनी देर तक कर रहा है। सिटिंग भी आ रही है और प्रेशर भी पड़ रहा है। सो ये बहुत ही गुड एक्टिविटी है फाइन मोटर पे। और रबिंग करवाते हैं तो होता है, आपको दूसरे हाथ से पकड़ो और एक हाथ से इस तरीके से दूसरे से पकड़ो और इस तरीके से रब करो, और रब का जो कचरा निकल रहा है उसी से फूकने दो, ब्लो करने दो। इससे ब्लोइंग एक्टिविटी भी हो रही है ना, स्पीच भी आ रही है, स्पीच में हम बोल रहे हैं रब रब रब, इस तरीके से कुछ कर। तो इसका मैं आपको डेमो वीडियो भी दिखा दूंगी कि मैं अपने शिवांशु को कैसे कराती थी, और मैंने क्या क्या बुक्स भी फॉलो की हैं वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जैसे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लाइट लिखता है बच्चा, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड नहीं होता है, वो लिखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। तो मैंने अपने शिवांश को, मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस मिलता गया, पहली जो राइटिंग के लिए मैं बुक लेकर आई वो एक ये जो मैजिक बुक थी। ये बुक क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली इस तरीके की बुक होती है, जिसमें अभी तो शिवांश ने पेन चला दिया है। ये इस तरीके की बुक होती है, शायद बहुत सारे लोगों के पास होगी भी। तो ये क्या होता है, इसमें एक पेन होता है और उसमें उस पेन में पानी भर के उसको किया जाता है। मेरे शिवांश की पुरानी वीडियोस भी होंगी तो वो मैं शेयर कर दूंगी। तो उससे क्या है, उसको अंदर से मोटिवेशन सा मिलता है कि भाई वो थोड़ा सा भी अगर वो उसमें कर रहा है, मैजिक जैसा उसमें कर रहा है, तो उसमें कुछ बन रहा है। सबसे पहली शुरुआत मैंने सर्कल से की थी। उसको सर्कल बनाने दो, सर्कल गोल गोल गोल, जितना फन में बना सकते हो, गोल 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 गोल, पानी, इतना ठंडा पानी, गोल, मतलब जितना आप ड्रामेटिक टाइप बना सकते हो, जितना फन में ले सकते हो, जिससे बच्चा इंजॉय करे चीज़ों को और करने का कोशिश करे। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं बताता है। तो जो वो सिंपली मैं अपनी एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रही हूँ, जिससे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसके थ्रू अगर आपको भी हेल्प मिलती है, आप भी अगर ट्राई करते हो तो वेल एंड गुड, आप अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हो, ठीक है। तो ओनली 3 स्टेप्स यहाँ पर मैं फॉलो आपको बताऊँगी लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ बुक्स भी यहाँ पे मतलब वैसे ही शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था सिंपली, ठीक है। और जो कलर मैंने यूज़ किए थे वो कलर थे ये वाले ऑयल पेस्टल। अगर आप क्रेयॉन कलर यूज़ करें तो ऑयल पेस्टल वाले बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इनका जो कलरिंग का वो है, ये इस तरीके जैसे होते हैं, तो इनमें क्या है, पिगमेंटेशन बहुत होता है, जैसे कि किसी लिपस्टिक में होता है ना, इस तरीके से। जैसे ये मेरी शिवांश की कॉपी है, आप देख सकते हो मैं उसको किस तरीके से करवाती हूँ सारा कुछ। ये देखो मैचिंग वगैरह, लाइन वगैरह में किस तरीके से उसको सिखाती हूँ। देखो कलरिंग भी उसको मतलब इंगेजमेंट टाइप का बनाती हूँ। मैं राइट करके मैंने उसको चॉकलेट दिया, ये देखो स्टार मिलेगा, ऐसा करोगे तो थोड़ा बातें वगैरह बना कर। तो ये मेरे शिवांश की कॉपी, तो इसका मैं बता रही थी। ये ऑयल पेस्टल कलर जो है, देखो मैं इसे पे थोड़ा सा करूँगी, इसका पिगमेंटेशन देखो थोड़ा सा, देखो कितना अच्छा आ रहा है। वो 10 रुपये वाले वो मत ले लेना, उससे वो मैंने खुद ट्राई करके देख लिए, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। भले ही बच्चे एंजॉय करे थोड़ा बहुत, लेकिन जो डार्कनेस आती है वो इस कलर से बेस्ट आती है। और ये स्पेशली मेरी स्पीच थेरेपी मैम जब करा रही थी शिवांश को, तब मैंने ये कलर देखे थे, तो मैंने उन्हीं से पूछ कर ये कलर मैंने शिवांश को दिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा डार्कनेस आ रही थी और शिवांश काफ़ी इंजॉय कर रहा था। ये मैंने ली थी, इससे उसको मिल रहा था कि भाई उस पर कुछ ड्रॉ हो रहा है, और इसमें रबिंग वगैरह की कोई इशू नहीं था कि उसने गंदा कर दिया है। पानी ऑटोमेटिकली सूख जाता था, थोड़ी देर में ही सूख जाता, वो अनलिमिटेड उस पर बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, और अब अनलिमिटेड वो जा रहा है। दूसरी चीज़ मैंने क्या ली थी, वो थी ये तो सभी के पास होंगे, ये इस तरीके का रहता है, ये इस पे ऐसे लिखने वाला। तो ये तो मेरा अभी ख़राब हो गया है, शिवांश के पास दूसरा है। तो वो कहीं भी जैसे ज़्यादा बच्चा होता है ना, हाइपर ज़्यादा बोलना, जिसमें शिवांश को भी इक्वल एरिया जैसा हो गया था, कंटिन्यू बोलता रहता, उसको बिजी करने के लिए फिर ये चीज़ कराती थी उसको। जो चीज़ें पता है फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से, उसको जो भी कुछ नॉलेज है ABCD या जो भी कुछ की, तो उसको इस तरीके से देती थी। उसको एक बार बताती थी मैचिंग टाइप का, उसको करने को देती थी मैं, एक्टिविटी टाइप की। मैं इसको यहाँ भी बनाती, यहाँ पे मैंने बोलती चलो मैच करो इसको, तो इस तरीके से मैं उसको यहाँ दे देती थी। इसके बाद जो ये चीज़ मैंने यूज़ की थी वो थी ये बुक्स।
ट्रेसिंग वाली, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने उसका इम्प्रूव करने के लिए बस मन नहीं मानता था तो मैं मंगाती रही थी। ये तो थोड़ा महंगा भी आया था ये ट्रेसिंग वाला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसमें, क्योंकि देखो ना डस्टर भी आया था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। तो 2 बुक्स थी, एक तो ये स्ट्रोक्स वाली है, ठीक है, और एक में ये दूसरी जो है ये वाली, ये कुछ इस तरीके की है जिसमें इस तरीके से बने हुए हैं, जिसमें मैचिंग टाइप और इस तरीके का बना हुआ है। ये बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसमें भी बहुत 3-4 मार्कर आए थे इस तरीके के, और ये डस्टर आया था, तो बहुत ही इंगेजिंग था ये भी बहुत ही। तो अभी तो मैंने ये मोटा मार्कर ले रखा है क्योंकि कुछ मार्कर ये ख़राब हो गए हैं, तो इससे ट्रेस करना हो गया ये वह। तो ये क्या है ना, बच्चे जैसे ज़्यादा, शिवांश मेरा बहुत लाइट लिखता है क्योंकि उसकी जो फिंगर्स है वो अभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई है उसके हाथों में, बहुत ही वीक है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी उसकी इसी पे चलता रहता है, तो और मैं घर पे भी कराती रहती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये सिंपली यूज़ किए थे। तो ये क्या है, लाइट थे, अगर वो थोड़ा सा भी, अगर इसको थोड़ा इतना लाइट भी अगर पकड़ता है तब भी ये चलता है, तो इसको अंदर से मोटिवेशन आता है भाई करने के लिए, और एंकरेज और अच्छा भी लगता है। इस वजह से मैंने ये चीज़ें यूज़ करी थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे मैं शिफ्ट होती गई थी कॉपी पर, और उसको इस तरीके से देती गई थी यहाँ पर चीज़ें, और कराती थी इस तरीके से, कहीं फ्रूट्स बना देती थी, मैचिंग कराती थी इस तरीके से कम वो मैचिंग करना सीख रहा है, लाइन बनाना सीख रहा है ना, तो इस तरीके से कराती थी। तो अभी मैं ना आपको स्टेप्स बता देती हूँ, आपको ना किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। 3 स्टेप अभी रिसेंटली फॉलो करना है बिल्कुल बिगनर्स के लिए, ठीक है, जो मैंने पर्सनली यूज़ करे, तो मैं इस पर बता देती हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। पहले तो देखो, ये पॉइंट आपको बना लेनी है इस तरीके से, बड़े बड़े पॉइंट, कॉपी भी है ना तो बड़े बड़े पॉइंट बनाओ जिससे दिखे उसको। फिर स्टेप 1 है, उसमें हम ये सिखाएंगे। सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से बोल बोल कर, ठीक है। और अगर आप कॉपी पे करा रहे हो ना, तो कॉपी के बजाय आप ना अगर वाइट पेज ले सको तो वेल एंड गुड। जैसे ये सिंपली एक वाइट पेज है, इसका एक पेपर निकाल लीजिए, और जो बोर्ड होता है ना जिस पे एग्ज़ाम देते हैं वो वाले बोर्ड पे लगा लीजिए। इससे ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने शिवांश को ऑब्ज़र्व किया, वो भाई कॉपी कराती हूँ तो कहीं दूसरे पेज पे लिखना है, कहीं तीसरे पेज पे लिखना है, एक पेज पे नहीं लिखता है। इस वजह से पहले शुरुआत हम एक पेज से ही स्टार्ट करेंगे। और मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि जो स्पीच थेरेपी मैम थी उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, एक पेपर लिया था, उसमें ड्रॉ करके उसमें कलरिंग करवा रही थी इस तरीके से। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको स्टैंडिंग लाइन ही ड्रॉ करवाना है इस तरीके से, ठीक है। मेरे शिवांश ने भी किया है, जो ये इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन उसको ड्रॉ करवाएं। क्रेयॉन पकड़ा दीजिए या फिर मार्कर भी पकड़ा सकते हो इस शुरुआत में। तो ये सब क्या होता है ना, ये लगता तो बहुत आसान है हमको, लेकिन ये एक्चुअल में आसान होता नहीं है। हाँ, अब ये वाली भी ऐसे करके, ऐसे ओ ऐसे। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ रही हो। तो मैं मार्कर क्यों देती थी, जिससे उसको लगता था कि उसको अंदर से लगता कि वाह मैं इतना अच्छा भी कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ मार्कर की हेल्प से, क्योंकि वो डार्क ही आएगा। लाइट उसका हाथ जा रहा है बट वो डार्क ही आएगा, धीरे धीरे करके वो भी आएगा। प्रेशर पड़ेगा ना, जब रबरिंग कराएंगे हम, रेजिंग कराएंगे, तो वो भी धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट जो चीज़ की थी, लाइन होगी। सेकेंड स्टेप वो क्या है, स्पीच भी बुलवाना है, हम बुलवाना भी हमको। क्या बोलेंगे, काटो काटो काटो, काटो इसको, काटो काटो। स्टैंडिंग लाइन भी आ रही है और स्लीपिंग लाइन भी आ रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इसका इम्प्रूव होगा। और ये आगे जो राइटिंग है, अल्फ़ाबेट लिखने के लिए, उसमें ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहला बिगिनिंग जो स्टार्टिंग फेज है उसमें हम स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन ही सिखाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे जंप करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कुछ यूट्यूब से भी सीखी थी और कुछ मेरी थेरेपिस्ट ने भी बताई थी।
तो वही शेयर कर रही हूँ जिससे आपको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो इसमें भी सिंपली काटो 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 काटो, जितना फन में ये और उसमें बना सको, काटो काटो काटो, इस तरीके से कटवाओ उसको, ठीक है। स्टेप है, ओनली 3 स्टेप ही बता पाऊंगी क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो, इस वजह से आगे जो होगा वो मैं आने वाले नेक्स्ट पार्ट टाइप का बनाकर उसमें ही आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 3rd स्टेप है, लास्ट है, बट इसमें क्या है, जैसे आपने ये पॉइंट बनाकर दे दीजिए उसको डार्क डार्क, फिर उसको सर्कल करवाइए इस तरीके, सर्कल सर्कल सर्कल, क्या है ये, गोल 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 गोल। सर्कल नहीं बुलवाना तो गोल गोल बुलवाइए, जो उसको बच्चे को इजी लगे। हमें बच्चे के लेवल पे जाना है, ठीक है। बच्चा हमारे लेवल पे आने में बहुत टाइम है, बच्चे को बहुत टाइम लगेगा। हमें बच्चे के लेवल पे जाकर उसको चीज़ बतानी है, गोल 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 रानी, इतना इतना पानी, कलर भरवा सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर निकालें, गोल उसको कलरिंग करनी है। और इसी को हम कैसे बना सकते हैं, फन में लॉलीपॉप बना सकते हैं इस तरीके से। बोलिए, कुछ भी करवा रहे हो बुलवा के ज़रूर उसको करवाना है, जिससे उसका स्पीच भी आए, पढ़ाई के साथ साथ स्पीच भी इम्प्रूव हो, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 को थोड़ा सा समझ आया हो कि मैं अपने शिवांश को किस तरीके से ट्रेन कर रही हूँ अभी से ही। और अभी वो शिव 3 साल का ही हुआ है और उसका इम्प्रूवमेंट काफ़ी फास्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं उसके जो पीछे का जो पिलर है वो शायद मैं ही हूँ। मैंने उसको इतना चीज़ें सिखाने का और टीच किया अच्छे से, और वो उसने किया भी। तो देखो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही होते हैं पीछे बच्चे के। जहाँ पर गलतियाँ पेरेंट्स करते हैं, इस वजह से बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, गलती हम लोगों की होती है। हम लोगों ने अपने बच्चे को ठीक से चीज़ें नहीं समझाई या क्लियर करी। गलती हमारी भी वही है कि भाई हमें भी नहीं पता, हम भी फर्स्ट टाइम ही मदर बने हैं, तो एक्सपीरियंस मिलता गया। तो मुझे भी बहुत कुछ नॉलेज हुई है, और एक्सपीरियंस लेते लेते इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट टाइप का लगता है कि भाई मैंने अपने शिवांश को भी प्राउड सा लगता है कि बहुत अच्छा जो है गाइड कर रही हूँ और अच्छे से उसको सब सिखा रही हूँ। सो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो अभी शिवांश में मेरा बेटा अभी अल्फ़ाबेट्स बना लेता है। वो अल्फ़ाबेट्स कौन से बना पाता है, वो 6 अल्फ़ाबेट बनाता है, वो कौन से बनाता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसी से रिलेटेड जो सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊँगी, राइटिंग से रिलेटेड ही, प्री राइटिंग लिखवाने से रिलेटेड ही मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। अभी नहीं तो जब भी मुझे मौका मिलेगा तब मैं बनाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। ये वीडियो भी मैं बहुत ही जल्दी में आई और टाइम निकाल कर बनाने का कोशिश किया। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा इस वीडियो पर तो मैं और भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, ग्रिप और बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड। कैसे शिवांश को मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाए अभी से ही, और जो फोनिक्स है वो सब चीज़ें। सोचो, अभी तो 3 साल का ही हुआ है, अभी उसका रियल स्कूल में भी एडमिशन नहीं है, उसमें भी उसको अभी टाइम लगेगा। उससे पहले, स्कूल से पहले ही मैंने उसको इतना प्रिपेयर कर दिया जिससे उसको आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। सो इतना ही था। और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की, बुक्स या कलर और बाकी सब, अगर उसका भी आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर परचेज़ कर सकते हो अगर आपको परचेज़ करना है तो। अदरवाइज़ जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं वो आप इजीली कर सकते हो घर पर रहकर। ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करिए और आप एक बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने बच्चे के अंदर। और ये रियली में इफ़ेक्टिव है, जो मैंने खुद ट्राई करा है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ज़रा सी भी मेरे चैनल से हेल्प मिलती है तो, और मुझे फीडबैक देकर ज़रूर जाए, जिससे मुझे भी अंदर से अच्छा लगे और आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।